हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर। दोस्तों, ये पेट का मॉडल पेपर 2 है। इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर करा दिया है। अगर आप अभी तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाकर उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 35 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा प्रताप से। चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो दोस्तों, आपको बताना है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर बताना है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर दोस्तों। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित राज्यों में से
कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? आपको बताना है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 12 है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर बताना है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NH7। NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है, डफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर बताना है दोस्तों, डफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल मैंने बताया था कि गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य में, तो इसका आंसर था मेघालय में। गारो खासी जनजातियाँ मेघालय में निवास करती हैं। आज के क्वेश्चन में है, डफला तथा सिंहपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डफला तथा सिंहपो जनजातियां निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर बताना है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका आंसर बताना है कि निकेल और लोहा की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीफे। नीफे को दोस्तों क्रोड भी कहते हैं। क्रोड में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीफे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और दोस्तों मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्वेश्चन 21 है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका आंसर बताना है दोस्तों कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता मतलब कि बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19A में। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि छुआछूत उन्मूलन से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत उन्मूलन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो इसका आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 300। लगभग 300 हड्डियां होती है नवजात शिशुओं में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है। तो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्वचा का कैंसर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से त्वचा का कैंसर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला मॉडल पेपर लाऊं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन 28 है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर बताना है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसका आंसर बताना है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन ऑप्शन ए, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और एपिग्राफी किसे कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और आर्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ से हिंदी के 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 31 है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रसाल। रसाल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है, चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि चौराहा में ऑप्शन डी, द्विगु समास है। चौराहा में द्विगु समास है। क्वेश्चन 33 है, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है, गागर में सागर भरना का अर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्वेषण। अन्वेषण दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, ये अन्वेषण गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अन्वेषण की सही मीनिंग यही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं मॉडल पेपर लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।